ना मैं सिक्कों में अच्छा दिखता हूं और ना ही शिल्पों में। सिक्कों में तो ठीक ठाक दिखने वाला आदमी भी भयानक लगने लगता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रूप पर तो मूर्ख ही मोहित होते हैं शाह। ब्राह्मण भी धम्म की भाषा बोलने लगे। उपनिषद भी आत्मा की अमरता की घोषणा करते हैं, रूप की नहीं शाह। मित्र का अंकन भी अच्छा है, पर ध्यान रखना कि शब्दों के अंकन में अशुद्धि नहीं रहे। माथर, मुझे हर सिक्के का वजन समान चाहिए, सोना शुद्ध। मुझे कोई भी मिलावट स्वीकार नहीं। कुषाण की स्वर्ण मुद्रा के मूल्य और शुद्धता पर किसी भी सौदागर और प्रजा को अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो रोम का हो या चीन का। हमारे सिक्के हमारी प्रतिष्ठा है। एक भी नकली सिक्का बाजार में चलता है तो प्रजा के विश्वास को चोट करता है। इसलिए गमजोर को सिक्कों की परीक्षा बार बार करने को कहो। शाह ने सोने का नया सिक्का जारी किया है, देखा है तुमने? मैं तो पुराने सिक्कों से ही काम चला रहा हूं। तो नया देख लो। मुख पर तो महाराज राजाधिराज कनिष्क का चित्र है, लेकिन पीछे किसका चित्र है? ऋग्वेद में वर्णन के अनुसार मित्र और अवेस्ता में मित्र के तौर पर किया गया है। यानी भारतीयों और पर्सिया के देवता। हाँ, ईमानदारी, मित्रता, अनुबंध और भेंट, मेल मिलाप के देवता। भारत बल्ख से लेकर रोम देश तक मित्र देवता अलग अलग रूपों और नामों में जाने जाते हैं। पर ये कौन सी भाषा है? बंक्टीरियन में मित्र लिखा है। शाहनुशाही भी कमाल है। स्वयं सूर्य और अग्नि के उपासक, भारतीय मूल के नहीं, पर अपने सिक्कों पर भारतीय, ग्रीक, सुमेर, ईरान, सभी मुल्कों के देवता, सभी का बराबर आदर और सम्मान करते हैं। जिनके साम्राज्य में जिनकी प्रजा कई देवी देवताओं को मानने वाली हो और जिनका साम्राज्य है पाटलिपुत्र, कश्मीर, श्री चंपा से लेकर खोतान, यारकंद, कासगढ़ तक फैला हुआ हो और जिनके सौदागर उत्तरापथ, दक्षिणापथ से लेकर रोम तक व्यापार करते हो, वो शाहों के शाह। सभी के देवताओं का आदर करने वाले और अपनी प्रजा का सम्मान करें, वो भारत में पला बड़ा हुआ शाह ही कर सकता है। शाह कनिष्क भारत में पैदा हुए हैं क्या? यही पुरुषपुर में। उनके पूर्वज बाहर से आए थे। शाह कनिष्क के पिता शाह विम के समय में उत्तरापथ और रेशम मार्ग पर चीन और रोम के बीच व्यापार का ऐसा विकास हुआ कि शाह विम कैडफिशस ने अपने कुषाण साम्राज्य में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। रेशम मार्ग पर सुरक्षा और रखरखाव के कारण भारत बहुमूल्य रत्न, मोती, रेशम, मलमल, तरह तरह के वस्त्र, बर्तन, जड़ाऊ, सोने चांदी से जड़े हुए आभूषण, कढ़ाई किए हुए कालीन, कवच और हथियार, हाथी दांत, सुगंध, दवाइयां और मसाले चीन से पश्चिम में रोम तक निर्यात करता है और सोना, चांदी, बेशकीमती वस्तुएं, आसत और दास रोम से आयात करता है। शाहविम कैडफिसस के सिक्कों पर भी नंदी के साथ और नंदी के बिना शिव और त्रिशूल का अंकन मिलता है। और बौद्ध के त्रिरत्न का भी। कुषाण हमेशा से सभी देवताओं का आदर करते रहे हैं। ग्रीक मनिंदर ने यहाँ आकर बुद्ध को अपना लिया, शकों ने यहाँ आकर भारत को अपना लिया, लगभग भारतीय हो गए। शाह कनिष्क तो यहीं पैदा हुए और हम वैदिकों जैसे ही सूर्य और अग्नि के उपासक हैं। अब वे अश्वघोष को पुरुषपुर ले आए हैं तो कोई आश्चर्य नहीं कि वो भी प्रियदर्शी अशोक की राह पर चल दे। देवताओं का प्रियदर्शी राजा ऐसा कहता है, ऐसा कोई दान नहीं जैसा धर्म का दान है। धर्म का परिचय, धर्म का संविभाग या धर्म का रिश्ता, वो ये है। दास और सेवकों के साथ उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों, ब्राह्मणों और श्रमण सन्यासियों को दान, प्राणियों की हिंसा न करना, पिता, पुत्र, स्वामी, साथी, भाई, मित्र सभी ये कहें ये अच्छा है, इसे करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो इहलोक की सिद्धि करता है और धर्म दान से अनंत पुण्य का भागी होता है। देवानाम प्रिय अशोक का यह शिलालेख यहां से लगभग 27 कोस की दूरी पर है। शाह,
और ये लगभग 71 कोस की दूरी पर है। ऐसा ही आलेख गांधार में भी है। मैं वहां जाना चाहूंगा माथर। शाह। पुण्यवर्धन और साथ आए सौदागरों को लेकर आओ। शाहानुशाही को प्रणाम। स्वागत है श्रेष्ठी। कैसे हो मेरे श्रेष्ठी? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। रोम से आ रहा हूं शाह। शाहानुशाही के सिक्के रोम के बाजारों में बरस रहे हैं। रेशम मार्ग अब शाहानुशाही का दूसरा नाम हो गया है। रास्ते तो सौदागर बनाते हैं, हम कुशाण तो सिर्फ पहरेदार हैं श्रेष्ठी। बेहतर और सुरक्षित रास्ते होंगे तो बेहतर व्यापार होगा, बेहतर व्यापार होगा तो बेहतर मुनाफा होगा, बेहतर मुनाफा होगा तो बेहतर कर मिलेगा। सम्राट और सौदागर दोनों समृद्ध होंगे, प्रजा का कोष बढ़ेगा। राजा, प्रजा और सौदागर समृद्ध होंगे तो कला, साहित्य, शिल्प का विकास होगा। इसलिए शाह कुजुल से लेकर मेरे पिता शाह दिम ने सबसे पहले उन्नति और विकास के रास्ते बनाए। इजाजत हो तो आपके कदमों में एक साधारण भेंट चढ़ाऊं? इजाजत है। और अब एक असाधारण भेंट जिसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता। मिलिंद प्रश्न शाहानुशाही। ये तुम्हें कहां मिल गए? सोना खरीदना और बेचना आसान है शाहानुशाही, लेकिन इसे खरीदना बड़ा मुश्किल। बॉक्ट्रिया से ग्रीस जा रही थी लेकिन मैंने जाने नहीं दिया। कहते हैं महाराज मिलिंद की अपनी पांडुलिपि है। क्या कीमत दी? शर्मिंदा ना करें शाहानुशाही। बनते, ये केश नागसेन है। नहीं महाराज, ये रोए नागसेन है। नहीं महाराज, ये नख, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, बड़ी आंत, पतली आंत, पेट, मल, पित्त, कफ, पीप, लोहू, पसीना, मेद, आंसू, चर्बी, लार, सिणक, लसिका, मस्तिष्क, मूत्र नागसेन है। नहीं महाराज। क्या पढ़ रहे थे? मिलिंद प्रश्न। यह कौन सा प्रश्न है? बदंत नागसेन को ग्रीक राजा मिलिंद द्वारा पूछे गए धर्म संबंधी प्रश्न। देख रही हूं आपकी धर्म जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। धर्म है ही ऐसा, जो उसे जानने के रास्ते पर चल पड़ता है धार्मिक हो जाता है। महाराज मिलिंद ग्रीक थे, उन्होंने भी धम्म को अंगीकार कर लिया और अंत में भिक्षु बन गए। भारत को जीतने का स्वप्न देखने वाले भारत के हो गए। भारत में, ग्रीक साम्राज्य में मिलिंद की अस्थियों पर स्तूप बने। आक्रांताओं की उत्तराधिकारी भी धर्म का स्पर्श पाप पूजे गए। ये है धम्म की ताकत। जिसने भी धर्म को जाना उसने तलवार रख दी, युद्ध घोष बंद कर दिया और धर्म घोष शुरू किया। फिर वो चाहे अशोक मौर्य हो या ग्रीक मिलिंद। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि धर्म के लिए तलवार उठानी पड़ती है। धर्म तो तलवार फेंकना, तलवार छोड़ना सिखाता है। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि पुष्य मित्र ने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। यदि ऐसा होता तो अशोक के साम्राज्य का एक स्तूप, एक शिलालेख, एक स्तंभ नहीं बचता। तलवार हमेशा सत्ता और सिंहासन के लिए उठी है। प्रिय, सही प्रश्न किया था बनते पार्श्व ने, बनते अश्वघोष से कि संसार को शांति प्रिय, दुखों और अवसादों से मुक्त, धन धान्य से युक्त बनाना चाहिए। और वो तलवार से नहीं हो सकता, वो करुणा और मैत्री से ही हो सकता है। जो तलवार से लिखा जाए, हिंसा से फैलाया जाए, वो धर्म हो ही नहीं सकता। आपने भी अशोक और मिलिंद की तरह धम्म को अपना तो नहीं लिया? प्रिय, धम्म प्रकाश है, उसे अपनाना नहीं पड़ता।
रोशनी रोकने के लिए पर्दे ना डालो तो उससे बच नहीं सकते। मैं कब धम्म का उपासक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मिलिंद प्रश्न मुझे नहीं सुनाएंगे? भांते, मैं अपने सिक्कों पर भगवान बुद्ध के रूप को अंकित करना चाहता हूं। राजन, तुम्हारे सिक्कों पर अंकित भारतीय, ग्रीक, फारसी या सुमेर के देवताओं की जगह अपना रूप उत्कीर्ण देखने की किसी बुद्ध की कामना नहीं हो सकती। क्यों करना चाहते हो तुम योग क्रम? भांते, इससे धर्म के सार की वृद्धि होगी। कनिष्क, धम्म मानने का नहीं है। क्या तुम कह सकते हो कि जो अपना अपना धर्म मानते हैं वे धार्मिक हैं? धर्म जानने का नहीं है। क्या तुम कह सकते हो कि जो धर्म को जानते हैं, धर्म की व्याख्या करते हैं, वे धार्मिक हैं? धम्म तो आचरण का है। जो धम्म को आचरण में लाता है वो धार्मिक है। भंते, प्रियदर्शी ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनवाकर भगवान की धर्म काया को पूरे साम्राज्य में फैलाया ताकि उपासक भगवान की रूप काया और धम्म काया दोनों की उपासना कर सके। महाराज मिलिंद ने अपने सिक्कों पर धर्म चक्र भी खुदवाया और धर्मिकस भी लिखवाया। इससे दूर दूर के देशों को पता चला कि मिलिंद धम्म का उपासक है। त्रिरत्न मेरे पूर्वज अंकित करते रहे हैं, पर मैं चाहता हूं मेरे सिक्कों पर बुद्ध भी हो ताकि दूर दूर के देशों में रह रही मेरी प्रजा और रोम से लेकर दक्षिणापथ के बाजार में जहां जहां मेरे सिक्के चलते हैं सभी को तथागत बुद्ध का ज्ञान हो। इससे धम्म जिज्ञासा बढ़ेगी। भंते, कनिष्क, चक्र, पदचिन्ह, बोधि वृक्ष, सिंहासन जैसे प्रतीकों से बुद्ध को शिल्पों में अंकित किया गया है, पर बुद्ध के रूप को आज तक शिल्पों या सिक्कों में अंकित नहीं किया गया है। मैं जानता हूं भंते, इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूं। उपनिषदों में भी मूर्तियों का कोई स्थान नहीं था, पर सनातन धर्म ने कर्म और ज्ञान मार्ग के साथ भक्ति का मार्ग भी ढूंढा और अपने अनुयायियों के लिए ईश्वर को मूर्तियों के रूप में अभिव्यक्त किया। मेरे अलग अलग राष्ट्रों की प्रजा आस्था भक्ति के कारण अपने अपने व्यक्तिगत देवताओं पर विश्वास करती है, उनकी मूर्तियां बनाती है। उसका एक भावनात्मक आकर्षण भी है और प्रार्थना करने के लिए उसके सामने अव्यक्त का एक व्यक्त रूप भी है। बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, वो निरंतर चलता रहे, इसके लिए हमें उसे गति देनी चाहिए। इसीलिए मैं अपनी प्रजा को भगवान बुद्ध का रूप देना चाहता हूं। ज्ञान शुष्क हो सकता है, पर भक्ति और पूजा रसमय होती है। भंते, बौद्ध दर्शन विश्व के लिए नए कलेवर में पुरातन सत्य की नई व्याख्या मांगता है, क्योंकि अब धम्म का साम्राज्य सिर्फ भारत तक नहीं रहा। अब उसके अनुयायी ग्रीक साम्राज्य, चीन साम्राज्य, पर्शियन साम्राज्य में भी हैं। पूरा धम्म साहित्य पाली में है। क्यों हम संस्कृत जानने वाले, पढ़ने वालों को उससे वंचित रख रहे हैं? बुद्ध की वाणी, त्रिपिटक क्या संस्कृत में नहीं हो सकते? क्या चीनी भाषा में उसका अनुवाद नहीं हो सकता? क्या बुद्ध और धम्म पर सिर्फ भारत का अधिकार है, विश्व का नहीं हो सकता? कनिष्क, इसकी अनुमति तुम्हें बौद्ध संगीति ही दे सकती है। इसके लिए तुम्हें चौथी बौद्ध संगीति बुलानी पड़ेगी। कश्मीर में श्रीनगरी के पास कुंडलवन संगीति के लिए हर तरह से उपयुक्त स्थान रहेगा। अगेसी लाओस श्रीनगरी प्रियदर्शी अशोक की नगरी भी है। राजाधिराज, श्रीनगरी के पास ही एक पुर बसाओ। यह तुम्हारे नवकर्मिक विभाग के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। भिक्षुओं के लिए विहारों की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हुविष्क, बौद्ध संगीति की सारी व्यवस्था तुम करोगे। शाहनुशाही, इस पुर का क्या नाम रखें? कनिष्कपुर कैसा रहेगा शाह?
यह बौद्ध संगीति क्या है जिसमें पिता पुत्र और कपीश से लेकर पुरुषपुर तक के राजा मात्य व्यस्त हो गए हैं? विश्क, तुम ही अपनी माँ को समझाओ। बौद्ध संघ में जब धर्म के किसी पक्ष पर मतभेद या वाद होता है या स्पष्टता चाहिए होती है तो श्रेष्ठ आचार्य और उपाध्यायों की एक महाबैठक बुलाई जाती है। इसे संगीति कहते हैं। ये चौथी संगीति होगी। तो पहली कब हुई थी? पहली संगीति महाराज अजातशत्रु के समय राजगृह में हुई थी। दूसरी संगीति महाराज काल अशोक के समय में वैशाली में, और तीसरी संगीति महाराज अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और चौथी संगीति महाराज कनिष्क के समय में कश्मीर में होगी। ताम्रलिप्ति से लेकर ताम्रपर्णी तक हर जगह आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। मैं महाराज अशोक के पुत्र की तरह अपने पुत्र को संघ में नहीं जाने दूंगी शाह। और कहीं तुम स्वयं ही चली गई तो? बनते पार्श्व की तरह एक ही प्रश्न में आपने माँ को निरुत्तर कर दिया। सुना, पूरे देश से महास्थेवर और श्रेष्ठ आचार्य कश्मीर में जमा हुए। चौथी संगीत थी ना? हाँ, पुरुषपुर के पास के बिहार के भिक्षु तो यही बता रहे थे। तो कोई बड़ी बात हुई? शाह पुरुषपुर लौट आए, अब जल्दी ही पता चल जाएगा। कुंडल वन में 500 भिक्षु एक साथ साम्राज्ञी बनते वसुमित्र अध्यक्ष, बनते अश्वघोष उपाध्यक्ष, संगीति में बनते पार्श्व, बनते नागार्जुन जैसे बौद्ध दर्शन के सूर्य। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा साम्राज्ञी कि अपने समय के महान दार्शनिकों के चरणों में बैठने का हम कुशाणों को अवसर मिला। कोई बड़ी उपलब्धि? हाँ साम्राज्ञी, चतुर्थ संगीति ने धम्म उपासकों के लिए मूर्ति पूजा के द्वार खोल दिए। संगीति में धम्म का 2 यानों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। दोनों में अंतर होगा? हीनयान अपनी पुरानी परंपराओं का अनुसरण करेगा और मूर्ति पूजा नहीं करेगा, और महायान के अनुयायी बुद्ध के साकार रूप की पूजा कर सकेंगे, प्रार्थना कर सकेंगे। बनते वसुमित्र ने त्रिपिटक पर संस्कृत में महाविभास नामक भाष्य के संकलन का दायित्व लिया। अब बुद्ध वाणी सिर्फ पाली तक सीमित नहीं रह जाएगी। मैं बुद्ध वचन का अन्य भाषाओं में अनुवाद करवाऊंगा। भाषा धम्म के मार्ग में बाधा नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले आपको कभी इतना प्रसन्न नहीं देखा। हाँ साम्राज्ञी, धम्म ने मुझे एक राह दिखाई। ये संसार करुणा और मैत्री का हो, जिसमें हिंसा, घृणा, युद्ध के लिए कोई स्थान ना हो। उस दिशा में प्रियदर्शी अशोक ने कदम बढ़ाया था, आज मैंने भी बढ़ाया। प्रियदर्शी ने भगवान बुद्ध की अस्थियों पर 84,000 स्तूप बनवाए ताकि भारत धम्म को जान सके। मैं भगवान बुद्ध की मूर्ति पूरे साम्राज्य में लगाऊंगा ताकि भगवान को लोग देख सकें, करुणा मूर्ति को अपने भावों में महसूस कर सकें, उनकी अभ्यर्थना कर सकें। साम्राज्ञी, जैसे अशोक के धर्मलेख गुफाओं में, पहाड़ों, पत्थरों में, स्तंभ, नगरों और नदियों के किनारे खड़े हैं, वैसे ही अब संसार का कोई कोना नहीं होगा जहां बुद्ध नहीं होंगे, जहां धम्म नहीं होगा। वो उत्तरा पथ पर होंगे, दक्षिणा पथ पर होंगे, रेशम पथ पर होंगे, दुर्गम दरों और पहाड़ों पर होंगे। चौथी संगीति ने ये द्वार खोल दिए हैं सम्राज्ञी। आप कितनी मूर्तियां बनवाने की सोच रहे हैं? सम्राज्ञी, मैं अब एक भी बनवाऊंगा तो ये संसार 1 लाख बनवाएगा। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। जानती हो क्यों? नहीं। क्योंकि भगवान की वाणी 84,000 सूत्रों में सुरक्षित है। मेरी अभिलाषा है कि कुषाण 84,000 मूर्तियां जरूर बनवाए। मैं पूरे कुषाण साम्राज्य में विहार बनवाऊंगा, पुराने स्तूपों की मरम्मत करवाऊंगा और नए स्तूप बनवाऊंगा। भिक्षुओं को धम्म देशना देने के लिए दूर दूर तक भेजूंगा। यही मेरी बुद्ध, धम्म, संघ, अशोक, महेंद्र, संघमित्रा और धम्म सेनापतियों को श्रद्धा से भरी अंजलि होगी। भगवान आपकी अभिलाषा पूरी करे।